हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त पे आधारित कुछ प्रश्न। इसके बाद हम पढ़ेंगे मासा क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त हमने पढ़ लिया है, अब हम उस पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ। तो इसका लघुत्तम समापवर्त हम गुणनखंड विधि से, अब हम जो सारे क्वेश्चन करेंगे, सभी के सभी जो क्वेश्चन करेंगे वो गुणनखंड विधि, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, तो उस विधि से सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ से इसका हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो 15, 18, 24, 27, 36, तो इसका हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। लघुत्तम यानी लासा ज्ञात करते हैं। तो 15 हो जाएगा, 18, 24, 27, 36। अब यहाँ पे देखिए, क्या इनमें से कोई संख्या 2 से कट रही है। अगर इनमें से कोई संख्या 2 से कट रही है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 15 2 से नहीं कट रहा है तो 15 को एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। फिर 18 2 से कट रहा है, हाँ 2 9 18, तो यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा। फिर 12 दूना 24, यानी 24 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 27 क्या 2 से कट रहा है, यानी 27 में अगर 2 से भाग लगाएं तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। अगर 27 नहीं कट रहा है तो 27 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 36 क्या 2 से कट रहा है, तो हाँ 36 कट रहा है, 18 दूना 36 होता है। तो अब इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है, तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या 2 से कट रही है तो हम फिर 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 2, 15 तो नहीं कटा है, 15 को यहाँ पे लिख देंगे। 9 भी नहीं कटेगा 2 से, 12 कटेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, 6 दूना या 2 छक्के 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ 2 9 18। अब इनमें से कोई एक संख्या अगर 2 से कट रही हो तो भी हम 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 जो है 2 से कट रहा है, तो यहाँ से हम 2 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे 15 नहीं कट रहा है तो 15 को वैसे उतार लेंगे। 9 को 2 दिए 6 और 27 को वैसे उतार लेंगे, 9 को वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इनमें से कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 2 से नहीं कट रही है तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करके देख लेते हैं। 3 से ट्राई करके देख रहे हैं तो 15 भी 3 से कट रहा है, तो 3 5 15, 9 भी 3 से कट रहा है तो 3 3 9, और 3 भी 3 से कट रहा है, 3 1 9 3, और 27 भी 3 से कट रहा है तो 3 9 27 और 3 3 9। अब क्या कोई संख्या यहाँ पे 3 से कट रही है, तो यहाँ पे 3 भी 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, 3 भी 3 से कट रहा है, तो हम 3 बार फिर से लेके जाते हैं। तो 5 हो गया। 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 9 और 1। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या और है जो 3 से कट रहा है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 को एक बार और लेके जाएंगे। 5 नहीं कटा है तो 5 को उतार लेंगे, 1 भी उतर जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 9 3 और 1। अब यहाँ पे कोई संख्या जो है वो 3 से नहीं कट रही है, तो यहाँ पे 5 जो है वो कट रहा है केवल, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो हो जाएगा 5 1 9 5, 1 1 1। तो यहाँ पे देखिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, वो इन संख्याओं से विभाजित हो गई, यानी कट गई। तो 15 18 24 27 36 का जो लासा आया वो कितना आया, इन सब का गुणनफल। तो इन सब का हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इन सब का हम आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। किसका, इन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 गुणे 15, 3 5 15, तो 72 गुणे 15 कर लेते हैं। तो यहाँ से 72 में 15 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 15 दूना 30 और 15 7 105, 105 और 3 कितना हो जाएगा, 108, यानी 1080 जो होगा, ये 1080 इन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त हमारे पास कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया,
लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया हमारे पास 1080। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो वही यहाँ पे पूछा था कि 15, 18, 24, 27 का और 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो 1080 होगा। कैसे होगा, इस तरह से हमने आपको बता दिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, यहाँ पे ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 14, 21, 28 और 35, यानी 14 से इसमें भाग दिया जाए, 21 से इसमें भाग दिया जाए, 28 से इसमें भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए। वह ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी संख्याओं से इसमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 5 बचे। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 इनका हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई संख्या क्या इसमें जो है 2 से कट रही है, 14, 21, 28, 35 में से कोई संख्या 2 से कट रही है। अगर कट रही है तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 14 2 से कट रहा है तो 7 दूना 14, 21 नहीं कट रहा है तो 21 को ऐसे उतार लेंगे। 28 क्या कट रहा है 2 से, तो हाँ 14 दूना 28, फिर 35 नहीं कटा है तो 35 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट रही है। अगर है तो फिर 2 से हम काटेंगे। 7 नहीं कट रहा है, 21 नहीं कट रहा है, 14 कट रहा है 2 से, तो 2 से एक बार और लेके जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, फिर 35। अब इन सभी संख्याओं में 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो 3 से ट्राई करते हैं। 2 से नहीं कट रहा तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 से भी नहीं कटे, 7 जो है 3 से भी नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 7, 35 क्या कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो 35 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब ट्राई करते हैं 4 से तो ये कोई भी संख्या नहीं कटेगी। 5 से ट्राई करते हैं, 5 से 7 नहीं कटेगा, 35 कट जाएगा तो 5 बार लेके जाएंगे तो 7, 7, 7, 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि ये सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी। तो यहाँ पे हम 7 बार लेके जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और लास्ट में हमें 1 ही लाना रहता है। तो यहाँ पे इनका जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2, 2, 3, 5, 7। तो इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। इनका जो लासा आएगा कितना आएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही है। तो 2 दूना 4 और 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 में अगर 7 का गुणा करते हैं, 60 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो आता है 420। 420 तो लासा हमारे पास कितना आ गया, यानी लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया हमारे पास 420। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम यानी लासा यानी लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया हमारे पास 420। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इन सभी संख्याओं से बारी बारी से अगर भाग दिया जाए, यानी 14 से इसमें भाग दिया जाए, 21 से भाग दिया जाए, 28 से भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए, तो वह कौन सी संख्या होगी जिसे शेषफल 5 बचे। लेकिन अगर इसमें हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, इन सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या है, वो कट जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। तो ये छोटी से छोटी संख्या हमने ज्ञात के लिए लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब कह रहा है कि जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 420 होगी। लेकिन अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, 420 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी बन जाएगी जिसमें अगर इन सभी संख्याओं से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वह
छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसमें 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे, वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी 420 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 425। तो यही हमारी वह संख्या होगी, यही हमारी वह संख्या होगी। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, जिससे अगर सभी संख्याओं से भाग दें, मान लीजिए ये चारों संख्याएं थी और ये हमारी वह संख्या थी, तो इससे अगर सभी संख्याओं में भाग दें तो पूरी तरह कट जाए। तो हमने सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, फिर इसमें क्या किया? 5 को जोड़ दिया। अगर अब इसमें हम इन सभी संख्याओं से भाग देते हैं, तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। आप भाग देके ट्राई कर सकते हैं, तो शेषफल यहाँ पे 5 ही बचेगा। तो ये आपको समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या किया? लासा निकाला, लासा में हमने 5 जोड़ दिया, तो वही हमारा क्या हो गया? आंसर हुआ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न जो है वो क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 8, 12, 18, 24 इनमें से किसी भी संख्या से अगर भाग दें तो पूर्णतया विभक्त हो जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 से भाग लगाएं, 12 से भाग लगाएं, 18 से भाग लगाएं, 24 से भाग लगाएं, तो इनमें से किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो पूर्णतया कट जाए, और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। वैसे कटने को तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी, लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए छोटी से छोटी, जहां पे आ जाता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, जहां पे आ जाए छोटी से छोटी, आप इसको लिख लीजिए। वहां पे आपको लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। जहां पे आपसे बोल दिया जाए छोटी से छोटी, वहां पे आपको क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बोल रहा है कि 8, 12, 18, 24, यहाँ पे कोई संख्या है, अगर इसमें 8 से भाग लगाएं, 12 से भाग लगाएं, 18 से भाग लगाएं, 24 से भाग लगाएं, तो ये पूर्णतया कट जाए। यहाँ पे जो संख्या है वो पूर्णतया कट जाए। ध्यान रहे कि वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन सभी संख्याओं का लासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 और 24। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 9 18 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24। यानी 2 से अगर 8 में भाग लगाए तो 4 आएगा, 2 से अगर 12 में भाग लगाए तो 6 आएगा, 2 से अगर 18 में भाग लगाए तो 9 आएगा, 2 से अगर 24 में भाग लगाए तो 12 आएगा। तो इसी तरह से अब ये क्या संख्या है? 2 से कट जाएंगी। इनमें से कोई अगर एक संख्या 2 से कट रही है तो 2 बार लेके जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 2 से अगर 4 में भाग लगाए तो कट जाएगा, तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से अगर 6 में भाग लगाए तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 से अगर 9 में भाग लगाए तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो वैसे ही संख्या को उतार लेते हैं, 9 आ जाएगा। 2 से अगर 12 में भाग लगाए तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इनमें से कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट रही हो? अगर इनमें से कोई संख्या ऐसी है, कोई एक संख्या अगर ऐसी है जो 2 से कट रही है, तो भी हम 2 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है और 6 है, दोनों 2 से कट रही है। तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से तो हमने काट दिया। अब यहाँ पे कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है तो 2 बार नहीं लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 से ट्राई करते हैं। तो ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, तो 3 बार लेके जाते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 3 से ये कट रही है, तो 3 से कट रही है।
तो 3 एकड़ में सॉरी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3 में अगर 1 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा 1। यहाँ पे हमको 1 ही लाना रहता है, 1 आ गया तो हमारा गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8, 12, 18, 24 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72। यहाँ पे जो 72 होगा वही छोटी से छोटी संख्या होगी, 72 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें अगर 8 से भाग लगाया जाए, 12 से भाग लगाया जाए, 18 से भाग लगाया जाए, 24 से भाग लगाया जाए तो पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हो सके तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें, जिसमें आपको बताएंगे हम महासा क्या होता है, महत्तम समापवर्त तक क्या होता है, उसमें आपको बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।